स्टूडेंट्स, आई एम प्रदीप कुमार। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 में रसायन विज्ञान में कुछ आपको आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग कितने भागों में बांटा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, किस ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए बेटा, जैसे कि आधुनिक आवर्त सारणी हाई स्कूल लेवल पे है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है और आवर्तों की संख्या 7 होती है। जैसा कि आपको दिया गया, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 तथा वर्गों की संख्या 18 होती है। और आधुनिक आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब देखते हैं किस ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं आधुनिक ब्लॉकों को, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू करते हैं तो हम देखते हैं कि एस में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पी में कम से कम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं। तो देखिए बेटा, एस जो होता है, एस में कम से कम इलेक्ट्रॉन 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2, कभी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। पी जो होती, कम से कम इलेक्ट्रॉन 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, कभी पी में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम वाले लिखे हुए हैं। डी में कम से कम इलेक्ट्रॉन 1 और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। और एफ में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा से ज़्यादा 14 होती है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले हमें आप भाव का नियम आना चाहिए। वो क्या है वो देखिए आप, जैसे कि 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d और 4f, 5f। अब आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि जब हमने फर्स्ट वीडियो में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आधुनिक आवर्त सारणी को आपको समझाया था, उसमें मैंने बताया था कि एस ब्लॉक जो होता है वो पूरे 7 आवर्तों में पाया जाता है: 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। और जो आपका पी ब्लॉक होता है वो ओनली 6 वर्गों के अंतर्गत आता है: 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। देखो ये 6 वर्ग हैं आपके टोटल, ये 7 वर्ग हैं, ये 6 हैं और ये 4 भागों में बटा हुआ है। आप जानते हैं कि संक्रमण तत्व जो होते हैं, संक्रमण तत्व आप कह सकते हैं डी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले समस्त तत्वों को ही हम संक्रमण तत्व कहते हैं। और संक्रमण तत्वों को कितने भागों में बांटा गया? संक्रमण तत्वों को 4 भागों में बांटा गया था: 3D संकरण, 4D संकरण, 5D संकरण और 6D संकरण। वही देखो लिखा है 3D संकरण, 4D संकरण, 5D संकरण, 6D संकरण। और बात आती लास्ट में एफ ब्लॉक की, तो आप अच्छी तरीके जानते हैं एफ ब्लॉक में 2 भागों में बांटा गया था: लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो 4f और 5f। अब देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से पता है एस में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। जब हमारा 1s1 1s2 हो जाएगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो रख नहीं सकते हैं, तो क्या करें, इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। तो देखिए डॉट डॉट करके जाते हैं, 2s में प्रवेश कराते हैं। जब यहाँ पर 2s हो जाएगा, फिर आप तुरंत विपरीत कक्षा में चले जाएंगे। आगे वाली कक्षा में देखते हैं 2p6। p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखेंगे 6, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, 2p7 इसमें नहीं रख सकते हैं। तो जो आगे इलेक्ट्रॉन होगा तो आगे वाली कक्षा में दे दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ से गया, फिर 3p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6। ये जब कक्षा बढ़ जाएगा 4s में आएंगे, 4s से पूरा फुल हो जाएगा। 3d में आएंगे, 3d से 4p, 4p से 5s, 5s से आएंगे 4d, 4d से 5p, 5p से 6s। जब ये कक्षक पूरा हो जाएगा आपका तो 4f, 5d, 6p और 7s। 7s जब आपका पूरा हो जाएगा तो आगे वाली कक्षा में जाएंगे 5f, 6d और 7p। इस प्रकार से आपकी आप बहु की टेबल बनके तैयार हुई।
जब आपकी आबाऊ की टेबल बनके तैयार हुई तो यहाँ पर हमको आपको सिखाना है कि किस तत्व का कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अब जैसे कि हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, जैसे कि उसने कहा कि हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो आपको एलिमेंट्स नेम तो आते ही हैं, आप जानते ही हैं एलिमेंट्स नेम। तो आप जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग, इस टेबल के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो पहले क्या आता है 1s, और आपको मैक्सिमम लिखना है, जितने ऐसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1s2, क्योंकि 1 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, s में 2 रहते हैं, 3 रह नहीं सकते हैं, तो फिर वो अपनी आगे वाली कक्षा को डोनेट कर देगा। 1s के बाद फिर देखो क्या आता है 2s, तो s फिर आ गया, तो s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे। फिर s के बाद फिर देखो क्या आया 2p मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहते हैं 6। जब ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, इसके बाद 2p के बाद क्या आता है 3s आपने यहाँ पर लिख दिए। जब आपने 3s यहाँ पर लिख दिए, फिर आप काउंटिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए कितने 11। अब आप काउंटिंग कर लेते हैं 2 + 2 4 और 6 10, और चाहिए 11, कमी कितने की 1 की, तो जो कमी होती है वो यहाँ पर कर देते हैं। इस प्रकार से आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होके तैयार हो गया। अब जैसे पूछ दिया जाए कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, तो ब्लॉक बाई ब्लॉक्स निकाल लीजिए, आवर्त बाई आवर्त, पहला दूसरा और तीसरा। तो जितनी घातें होती हैं वो रखिए, यानी पहले में 2, दूसरे में 6 और 2 8, और तीसरे में 1। पूछा जाए कि सोडियम की संयोजकता कितनी है, वैलेंसी कितनी है, तो आप बताएंगे 1। इसी टाइप में अगर आपको समझ में आ गया है तो होमवर्क लिखिए। आपको फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, नियान, ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आपको वीडियो में डालना है। थैंक यू।